तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। हमारे इंसानों की जो टीम थी ना, इनको आइडिया लगता है कि ढेर सारे जो इंग्लैंड के लोग हैं ना, इंग्लैंड के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रुक के कोई भी मतलब नहीं है, निकलो यहाँ से। तो ये लोग निकल जाते हैं। रास्ते में जो लड़की थी नलियू और बाकी सब लोग नोटिस करते हैं जो इंग्लैंड के लोग हैं ना, हाई क्वालिटी का पिल छोड़कर वो जो नदी यहाँ पे थी ना, वो नदी के आसपास यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मगर क्यों यार, नदी के आसपास लोग क्या करना चाहते हैं? दूसरा लड़का कहता है कि ऐसा तो नहीं, वो जो हाई क्वालिटी का पिल है ना, वो नदी के अंदर होगा, वही पिल ऑब्टेन करने के लिए नदी में जाना चाहते हैं। तो तीसरा लड़का कहता है कि नो वे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आते समय मैंने पूरा नदी यहाँ पे चेक किया था और पूरा जो नदी है ना, स्कैटर्ड डाउ मार्क से यहाँ पे भरा हुआ है। इन शॉर्ट बड़ी बेकार जगह पर है, और जो ऐसा पिल है ना, वो इतनी बेकार सी जगह पे हो ही नहीं सकता। अगर वो रहता ना, तो कौए वाले डिवाइन मोनाच ने इंफॉर्मेशन में भी लिखा रहता, उसने कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं है, तो पिल वहाँ पे नहीं है, वो किसी और रीजन के चक्कर में नदी पे ध्यान दे रहे। तभी टीएन शाओ कहता है कि वेल यार, अभी अभी मैंने पता किया है कि जितना भी इंग्लैंड के लोग ना, स्पेशली यान के पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अचानक से नदी पे भी इतने सारे बंदे नजर रख रहे हैं, इसका मतलब समझे दया, जो यान के है ना, वो पक्का नदी के अंदर गया होगा। जो सुंदर लड़की लियू कहती क्या यान के नदी के अंदर गया? अरे स्कैटर डाउ मार्क जगह बना हुआ, जगह बेकार है, अंदर जाना यानी मौत को दावा देने के बराबर है। जो सुंदर टीएन शाओ कहता शायद उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा रहेगा अंदर जाने के अलावा, इसके लिए अंदर चला गया होगा। सुनो एक काम करते हैं, हम दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। मैं जाता हूँ ओयंग के पास, ओयंग को ढूंढने की कोशिश करूंगा, और तुम लोग जो बाकी सारे बंदे मिलेंगे ना, बाकी सारे बंदों से मिलने की कोशिश करो। वो लोग कहते हैं एक सेकंड, कहीं तुम जो सुंदर टीएन शाओ कहते हैं यस, यान की इतनी रिस्क यहाँ पे ले रहा है हम इंसानों के लिए, तो हम भी चुपचाप बैठे बैठे देख नहीं सकते हैं, हमको भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं ओयंग को लेकर आऊंगा और तुम बाकी बंदे लोग को लेकर आना, ताकि हम अच्छे से ना बाकी इंग्लैंड वालों को रोक सके, ताकि यान के नदी से बाहर ना सेफली आ जाए। अब बात उसी फीमेल हाफ रॉ लोड की, और जहाँ पे खबर आती है कि जो मेन रॉ लोड है ना, वो जल्दी से हमारे पास आने वाला है। दूसरा इंग्लैंड का मेंबर कहता है कितनी बढ़िया बात है आप, और साथ ही में जो मेन रॉ लोड है ना, दोनों मिलकर टीम अप कर लीजिएगा, फिर जो यान के बच्चा है ना, बिल्कुल बच नहीं पाएगा। तभी इंग्लैंड का एक मेंबर आता है, जो आते ही कहता है शिट यार गड़बड़ हो गया है, इंसानों के ढेर सारे बंदे लोग हैं ना, ढेर सारे बंदे लोग हैं ना, हमारी और यहाँ पे आ रहे हैं नदी के पास। जो सुंदर फीमेल भी कहती क्या वो लोग आ रहे कहाँ से, यहाँ पे आ रहे, कितने आ रहे हैं? तो ये लोग कहते कि आई डोंट नो कितने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना वो चारों ओर से हमको घेरना चाहते हैं नदी के पास ही। तो ये फीमेल समझ जाती, शायद उनको आइडिया लग चुका है कि यान के नदी के अंदर गया है, और यान के को रोकने के लिए हम भी नदी के पास आए हैं, तो हमको रोकने के लिए ये लोग यहाँ पे आ चुके। तो आने दो यार, फर्क पड़ता है क्या? वो लोग बस 7वें और 8वें रैंक के मामूली से बंदे, वो लोग आएंगे, उनको मारेंगे और मजा ही आ जाएगा। तो ये भी निकल जाते शायद उनके साथ लड़ाई करने के लिए। अब आते उनकी हो रही, जहाँ पे वो लड़ाई बड़ाई किए जा रहे, मारे जा रहे, ये किए जा रहे, वो किए जा रहे। पूछा जाता कि भाई कोई खबर आई क्या टीएन शाओ की ओर से? ओयंग को लाने गया था ना, तो लियू कहती कोई खबर यहाँ पे नहीं आया है, ये जो फर्नेस वाली दुनिया है ना, बहुत ही बड़ी है, ओयंग मिल जाएंगे, ओयंग को सही सलामत लेकर आई जाएंगे। अरे बड़ा टाइम वाइम यहाँ पे लगेगा, तो जाहिर सी बात है वो अभी के लिए यहाँ पे टाइम लग रहा होगा, तुम बस इंतजार यहाँ पे करो। जो सुंदो भी कहता ठीक है इंतजार करते। और शियोंग उसका क्या हो भाई, वो कहाँ पर है? वो दूसरे एरिया में टेटे लोड को मारे जा रहा है। मारने को कहता है ये है टेटे लोड, इतने नल्ले इतने बेकार यार, इनके साथ तो लड़ने में मजा भी नहीं आता। उतने में शायद फीमेल वाली या फिर कोई दूसरी देख सकते हो, कोई अजीब सा टेक्निक निकाल कर ना ऐसा पकड़ लेती हो, कहती वाह मेरे एरिया में आके इतना एटीट्यूड दिखाता है कि जैसे कि मारे में दम नहीं है, रुको या तुम्हारी बैंड बजाते हैं। तो दोनों जो बाकी थे ना भाई, दूसरा लड़का और लड़की, वो दोनों बचाने आते, लेकिन उन दोनों को भी रोक लिया जाता है। और कहता भाई तुम तीनों दोस्त यहाँ पे लगते हो, एक काम करती हूँ तुम सबको एक बार में खत्म यहाँ पे कर देती हूँ। तो दूसरा जो लड़का लड़की थे ना, वो लोग अपने आप को चोट पहुंचाकर कोई टेक्निक हो सके खुद को बचा लेते हैं। लियू नोटिस कर दिया, इस कमीने ने ऐसा पकड़ लिया था ना कि हमको खुद को बचाने के लिए खुद को यहाँ पे चोट पहुंचाना पड़ा। ये इंग्लैंड के बड़े कमीने हैं, लेकिन अपने दोस्त शियोंग को कैसे बचाए? उतने में दूसरा अटैक आता है जो लगता है, और जिससे ना शियोंग बच यहाँ पे जाता है। और दूसरा अटैक ना 9वें रैंक की थी, यानी आ चुका है जो टीएन शाओ है ना, 9वें रैंक के बंदे यानी ओयंग को लेके आ चुका है। और अब आते भाई दोनों बीबी की और यान की ओर। हमको मालूम है कि दोनों को स्मॉल यूनिवर्स पे इफेक्ट पड़ रहा था, तो यान की सॉल वार्मिंग लोटस से दोनों को बचा लेता है। तो वो लोग कहते हैं कि थैंक गॉड तेरे पास ये लोटस यहाँ पर है, अगर लोटस यहाँ पे ना होता यार हमारी तो बैंड बज जाती। हालांकि जान से मरते नहीं, लेकिन जो हमारा लेवल है ना, हमारा लेवल कम हो जाता, हम यहाँ 6ठे या 7वें रैंक के यहाँ पे बन जाते। तो यान के भी कहते चलो यार ठीक हो गया ना, वही बड़ी बात है। यूरू कहते चलो भाई तूने बहुत ही बड़ा एहसान यहाँ पे किया था, बोल एहसान का बदला कैसे चाहिए, सेक्स करना चाहता है क्या? तो यान के भी कहता है हाँ करना तो चाहता हूँ, लेकिन ये जगह बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ से निकलेंगे ना वैसे ही यहाँ पे करेंगे। लेपर्ड भी कहते हैं कि वेल मेरे सामने मत करो, करना तो मेरे साथ मिलके यहाँ पे करो, लेकिन तुम लोग करोगे नहीं। ऐसे तो यान के बोलता रहता है कि हम दोनों तो एक है, लेकिन बोलूंगा कि जब एक ला एक बीवी दे दे तो नहीं देगा मेरे को बीबी। अब उसके बाद ना यान के लेपर्ड से कहता है लेपर्ड बोल भाई नदी के बारे में तेरा क्या विचार है? लेपर्ड भी लाइक अबे तू कहना क्या चाहता है? यान के बोलता है कि वैसे भी कुछ करने को है ही नहीं, चलो नदी के अंदर ढूंढने के लिए शायद कुछ कमाल की चीज मिल जाए। तो लेपर्ड भी कहता है वाह बेटे, जैसे कि करने को कुछ है ही नहीं, अभी इतने सारे पीले
ना पड़े हुए हैं, इंग्लैंड के इतने सारे लोग है ना पील को यहाँ हुआ ढूंढे जा रहे हैं, तो भाई हमको पील चाहिए। करने को बहुत कुछ है, तू कह रहा है कि करने को कुछ है ही नहीं, यानी कि बताई ना करने को बहुत कुछ, लेकिन नदी के बाहर, और नदी के बाहर ढेर सारे इंग्लैंड के लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जैसे जाऊंगा वो लोग धर दबोचेंगे, तो बाहर जाने से पहले अंदर जितना हो सके अंदर भाई तहकीकात करो, शायद अंदर भी कुछ कमाल का मिल जाए। जो सुंदर लेपर्ड भी कहता है चल भाई तू ही मेन मालिक है, मैं कौन होता हूँ बीच में यहाँ पे बोलने वाला, चल जहाँ चलना है वहाँ चल। तो यान के कहता है गुड, लेकिन दोनों बीबियां देखो अंदर मुसीबत हो सकती है, डेंजर यहाँ पे हो सकती है, तो मैं और लेपर्ड खाली यहाँ पे जाना चाहेंगे, तुम दोनों यहीं पर रहो। वो कम्युनिकेशन मोती मैंने दिया है ना, बाई चांस कुछ जरूरत पड़े, हेल्प यहाँ पे चाहिए या मुसीबत में आ जाओगे तो कम्युनिकेशन द्वारा मुझे कह देना। वो दोनों कहते हैं टेंशन मतलब हम तुम्हारा यहीं पे इंतजार करेंगे। तो यान के दोनों वो गले लगाता है, अपना जो नदी था वो एक्टिवेट करता है और लेपर्ड के साथ निकल जाता है डीप और भी एक्सप्लोर करने के लिए। अब आते बाहर साढ़े जहाँ पे ओयंग है ना, ऐसा धमकी देता है फीमेल बली को कि भाई बड़ा हिम्मत है तेरे अंदर, जो हम इंसानों के साथ है ना इतना हिम्मत से फाइट करने आ चुकी है। जो सुंदोबी कहती है हाँ तुझे क्या लगता है तुझसे डरूंगी, तू बस एक मामूली सा 9वें रैंक का बंदा है। मैं बड़ा डर रही थी 9वें रैंक के बंदे से, लेकिन 9वें रैंक का बंदा ऊपर ऊपर 9वें रैंक का रहता है और अंदर ही अंदर खाली शेल है। तो ओयंग को भी ये लगता है कि हाँ ये खाली शेल हमको यहाँ पे कह रही है, यानी अंदर से खाली आदमी। क्या ना मैं नए नए 9वें रैंक पे गया हूँ, पावर स्टेबल करने के लिए बहुत ही टाइम मुझे चाहिए, वो टाइम मिला नहीं है। मैंने इसको दिखा देता कि 9वें रैंक का बंदा क्या होता है। कमीनी भाई देख ले मेरे जैसे 9वें रैंक का बंदा क्या कर सकता है, इतना बोल के ना अटैक कर देता है। जो अटैक उसको लगता है उसका मुंह आधा जल जाता है। वो भी कहती है अबे साले तूने मेरा मुंह यहाँ पे जला दिया, ओ शिट। तो यंग भी कहता है ओ शिट क्या करिए भाई, तू ही बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलती है, थोड़ा बोलना कम यहाँ पे कर दे। हा 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 हा। टीएन शॉ भी देखता है हमारे टीम में जो ओयंग है ना, ओयंग ही सबसे ज्यादा बोलता है और दूसरों को ये एडवाइस यहाँ पे दे रहा है कि बोलना कम कर दो। वाह यार बड़ा अजीब दोगला आदमी यहाँ पर है। और बाद में जो फीमेल बली थी ना एकदम ये हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती मरोगे तुम सब के सब यहाँ पे मरोगे, इतना बोल के फिर कोई अटैक करने को तैयार हो जाती है। और अटैक का जो पावर था ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा था। इंश्योर लगता है उससे कोई ट्रम्प कार्ड यानी कोई स्पेशल अटैक ना वो करना चाहती है। तो वो लोग ऐसा इंतजार कर रहे थे कि भाई क्या करेगा, उतने में ओयंग जाता है और जाकर उसको मार भी डालता है। तो ये सभी देखते अरे वाह ओयंग गया, ओयंग ने जाके मार भी दिया। ओयंग भी कहता बड़ी आई मेरे सामने एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रही थी, ले मैंने मार यहाँ पे डाला। इनको विश्वास नहीं होता क्या, अरे बाप रे भाई ये क्या हो गया, हमको लगा वो अपना बड़ा अटैक करेगी, वो करने ही वाली थी लेकिन उससे पहले ओयंग ने मार के यहाँ पे खत्म कर दिया। वो लड़की बड़े गुस्से में थी, उसका पूरा ध्यान ना अटैक करने पे था और किसी पे भी नहीं था, उसी को फायदा उठा के ओयंग यहाँ पे गया और खत्म यहाँ पे कर दिया। चलो मर गया बढ़िया है। टीएन शॉ कहते यानी अब ये खत्म हो गई, कुछ समय के लिए कोई खतरा यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हमको ये पता करना है कि यानके के ऊपर क्या हो रहा है, यानके है ना सही सलामत। अब आते यानके की ओर जो कि लेपर्ड के साथ ना डीप एरिया में जाने के लिए निकल चुका था, लेकिन जैसे डीप एरिया में आते इनको कुछ दिखाई नहीं देता, खाली अंधेरा हुआ जा रहा है। और जो पानी यहाँ पर ना और भी ज्यादा क्योटिक यहाँ पर है, जो कि और भी हमको तकलीफ यहाँ पे दे रही है। यहाँ तक कि जो ड्रैगन वेन की पावर है ना वो भी संभाल नहीं पा रही। तो लेपर्ड भी कहता भाई जब देख ही लिया कि मुसीबत अंदर है, अंदर कुछ है ही नहीं, तो अपनी जान बचाओ निकल यहाँ से, हम और डीप एरिया में नहीं जा सकते। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या नदी में फंसे रह जाते हैं, ये बाद में बाहर आते भी हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।